के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। जब तक उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? मैं तो हैरान हूं साहब। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे? उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। बदायूं जिला आप जानकर के चौंक जाएंगे। 495 गांव
ये 1500 गांव में उत्तर प्रदेश में जहां बिजली नहीं है, उसमें ये वीआईपी जिले के करीब करीब 500 गांव है। 500 गांवों में न खंभा लगा कभी, न बिजली पहुंची कभी, लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, मायावती जी पहुंच गई जहां पहुंचना था, अखिलेश जी के भाई को जहां पहुंचना था पहुंच गया, एक कुनबे को जहां जाना था चला गया, आप वहीं के वहीं रह गए। आप मुझे कहिए, इस जिले में आजादी के 70 साल के बाद 500 गांव अंधेरे में है, ये बुरी चीज है कि नहीं है? जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। ये 500 गांवों में अंधेरा, ये आपका कारनामा था, और ये उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मैंने कर्ज चुका दिया, बदायूं ने मुझे एमपी नहीं दिया, लेकिन बदायूं जिले के 500 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब 2 या 3 गांव बाकी है, वहां भी पहुंचा के रहूंगा भाइयों। दिल्ली सरकार को गालियां दे करके मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई, इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाई। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, अभी तो मेरी सरकार को आधा टाइम अभी हुआ है। अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया। आज मैं देख रहा हूं, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से ये केसरिया सागर मेरे सामने उफान पर नजर आ रहा है भाइयों बहनों। जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है, न्याय। भाइयों बहनों, खास करके मेरे नौजवानों, मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे कारोबारी, मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहन,
ये लड़ाई आपके न्याय के लिए लड़ाई है, ये आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है। देश के आजादी के आंदोलन को देखा जाए तो 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ से अंकित है और जिस 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम का बिगुल इसी मेरठ की धरती पर से बजा था। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बजाने के लिए मुझे भी मेरठ की धरती से आरंभ करने का अवसर मिला है। उस समय अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई थी, इस समय गरीबी से मुक्ति की लड़ाई है। उस समय विदेशी ताकतों से खिलाफ लड़ाई थी, इस समय भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। उस समय गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ाई थी, इस समय निर्दोष किसानों की जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ लड़ाई है। भाइयों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान कितना ही तेज पढ़ने लिखे में रहा हो, कितने ही अच्छे मार्क्स लाया हो, टॉप रहा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, लेकिन उसको नौकरी मिलेगी उसकी कोई गारंटी है क्या? नौकरी मिलेगी उसकी गारंटी है क्या? उसका कारण क्या? क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? योग्यता होने के बाद भी क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? उसका हक है तो भी क्यों नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति को, सरकार को, शासन को, गवर्नेंस को जातिवाद के जहर से भर दिया है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवान जिनका हक है वो हक छीन लिया गया है। मैं आज यहां गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरियों की भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, हकदार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जांच की जाएगी और जिसका हक बनता है उनको नौकरी में लगाया जाएगा, ये हमने कहा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान कितना ही तेज पढ़ने लिखे में रहा हो, कितने ही अच्छे मार्क्स लाया हो, टॉप रहा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, लेकिन उसको नौकरी मिलेगी उसकी कोई गारंटी है क्या? नौकरी मिलेगी उसकी गारंटी है क्या? उसका कारण क्या? क्यों नौकरी नहीं दी जाती है?
योग्यता होने के बाद भी क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? उसका हक है तो भी क्यों नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति को, सरकार को, शासन को, गवर्नेंस को जातिवाद के जहर से भर दिया है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवान जिनका हक है वो हक छीन लिया गया है। मैं आज यहां गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरियों की भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, हकदार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जांच की जाएगी और जिसका हक बनता है उनको नौकरी में लगाया जाएगा, ये हमने कहा। पहले कहते हैं आर्थिक विकास हो नहीं रहा, नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया? 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है, हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। मैंने ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार ना हो, नीयत में साफ ना हो, और जो सरकार कहती हो कि सरकार का काम बोलता है। श्रीमान अखिलेश जी, अगर आपका काम बोलता होता तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ता? आए दिन इलाहाबाद की कोर्ट जो बोलती है उससे पता चलता है कि आपका काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। शायद हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं होगी
जिसको हर सप्ताह अदालत से डांट पड़ती हो, फैसले रोक दिए जाते हो, फैसले निरस्त कर दिए जाते हो, क्यों? क्योंकि आप जो पाप कर रहे हो वो अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों के सामने बेनकाब हो चुका है। अब आप बचने वाले नहीं हो। ऐसी सरकारें चली, उनको गरीबों का काम कभी काम नहीं लगता था भाई। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं और लोगों ने शौचालय बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया है भाई। मैंने ऐसी माता देखी है, 90 साल की बूढ़ी मां अपनी बकरी बेच करके शौचालय बनाती है। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं कि शौचालय नहीं है तो बारात को लौटा देती है। ये क्रांति का वातावरण आजादी के बाद सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के गांव गरीब को भी मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के गरीब को भी मिल सकता है। लेकिन फिर अब एक परिवार का भला करने के लिए बैठे हुए लोग कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं भाई, कभी भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम तो ये मंत्र लेकर के आए हैं, न जात पात, न भेदभाव, न ऊंच नीच, सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, कोई भेद रेखा नहीं।